हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है ऑल द एग्जाम्पल्स ऑन द चैप्टर सेट के ऊपर। सारे एग्जाम्पल्स को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला देखते हैं, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके पास इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म ठीक है, बनाते हैं इसकी। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके जीरोस ढूंढने पड़ेंगे। तो ये कैसे बनेगा, प्लस 2x मिड टर्म स्प्लिट करके बनाते हैं, x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म से कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये दो टर्म्स आए। और रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, पहले आप कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को लिख देंगे और जितने भी एलिमेंट्स है वो कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये जो भी सेट था। आगे आइए, राइट द सेट। हाँ, अब ये सेट कैसा है पहले समझो, करना क्या है। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। अच्छा, तो सेट बिल्डर से रोस्टर में ले जाने के लिए पहले हम सारी कंडीशंस पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, सारी कंडीशंस पढ़ते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा है, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी कंडीशन क्या है कि x का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हुए, आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट नेचुरल नंबर्स का सेट ही तो होता था। ठीक है, अब इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं, इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। तो आप देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 49 पर। ये 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है वॉयलेट हो जाएगी। तो आपका जो रिजल्टिंग सेट है वो ये है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राइट द सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 4 9 16 25, और ये चलता चला जा रहा है सेट। ठीक है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म दी है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है ना, ये स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के सीरीज से स्क्वायर हैं। जैसे ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और ये चलता चला जा रहा है, और ये चलता चला जा रहा है। फिर 6 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। तो नीचे आप क्या देख रहे हो, नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, नीचे नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, और ऊपर क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उनका स्क्वायर हो रहा है। नीचे सब लाइन से नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। आपको जब रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी होती है, जो हर एलिमेंट पजेस करता है उस सेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, एक तो हर ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें जो एलिमेंट्स गिवन हैं वो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं, और ये लाइन से लगे हैं। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लाइन से लगे हैं। तो आप इसको कैसे बनाओगे, पहले तो आप सेट लिखते हो, सेट this set contains all those x such that x is equals to n square। ठीक है,
कोई नंबर स्मॉल n है उसका स्क्वायर है। अब n है क्या, नीचे देखो, ऊपर तो प्रॉपर्टी सेम है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। नीचे देखो ये n कैसे चेंज हो रहा है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है ये, तो ये इन्फिनाइट तक चला जा रहा है, तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब अगर मान लीजिए आपका आंसर तो यही ओवर हो गया है, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है, पर आपके मन में डाउट आना चाहिए, कैसे, अगर केवल यहीं तक होता, आपके पास केवल यहीं तक सेट दिया होता, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान के चलिए, ये यहीं तक सेट दिया होता, कहा जाता इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो यहां पर क्या चलता, यहां पर भी तो ये x इज इक्वल्स टू एन ही तो स्क्वायर है 1 से लगा के 5 तक, लेकिन अब ये इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इन्फिनाइट तक नहीं जा रहे हैं, कहां से कहां तक लिमिट बंधी है, 1 से लगा के 5 के स्क्वायर पे जाके रुक गया है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, जो n है, जो नीचे वाला n है, ये जो n चल रहा है, ये n ही का तो स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, n के स्क्वायर की तरह काम करने लगे। जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये n कहां से कहां तक डिसाइड हो गया, 1 से 5 तक, ठीक है, n जो है 1 से 5 तक डिसाइड हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1 से लेकर 5 तक, ये लिमिट लग जाएगी। यहां पर तो कोई लिमिट थी नहीं, तो आप बच गए थे, अगर लिमिट लग जाए तो आपको लिमिट वहां पे बतानी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए यहां पर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखेंगे कि यहां पर एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ऊपर देखो न्यूमरेटर 1 है तो नीचे 2 है, डिनोमिनेटर ऊपर अगर न्यूमरेटर 2 है तो नीचे 3 है, तो आप कैसे बनाओगे, प्रॉपर्टी तो ऑब्जर्व कर ली, दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ऊपर n है तो नीचे क्या है, एक ज्यादा, n से एक ज्यादा, n प्लस 1। अब लिमिट कहां पे लगी है, देखो n कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था, कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लगाकर 6 तक। अगर ये कंटिन्यूअस कर दिया था, 3 डॉट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है, तो अगर यहाँ पे 3 डॉट लग जाते तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, 5th एग्जाम्पल देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इधर 4 लेफ्ट साइड पे आपको रोस्टर फॉर्म्स दी हुई हैं, और इधर जो राइट साइड पे आपको 4 सेट बिल्डर फॉर्म दी गई हैं, तो आपको मैच करनी है सही रोस्टर से सही सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल वाले का देखते हैं, इसका कहाँ क्या जा रहा है। तो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए ये करना बताया था, ये कैसे लिखोगे, इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, P R, सबको एक एक बार लेना है, हर लेटर को एक एक बार उठा के लिख देना है, C। अब I दोबारा आ गया, I पहले लिख चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे, P आ गया, P भी एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और ये हो जाएगा। तो आपका ये किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले से। सेकंड वाला देखते हैं, ये कहां पर छिपा बैठा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो सी वाला देखो, x इज एन इंटीजर एंड x, आपको ये इक्वेशन दिया है और आपको समझ भी आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप 0 पर ही पहुंच जाएंगे। तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, 0, और 0 ये रहा, तो ये सी वाले से सेकंड वाला मैच कर जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, ये कहां पर छिपा बैठा है, तो फर्स्ट वाला देखो, दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा डिवाइजर ऑफ 18, मतलब 18 को कंप्लीटली डिवाइड भी कर रहा है वो नंबर। तो इस सेट में सारे देखो
एक तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और दूसरा ये सभी नंबर्स 18 को डिवाइड कर रहे हैं। 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 2 18 को भी कर रहा है, 3 भी 18 को कर रहा है, 6 भी 18 को करता है, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और 18 खुद को तो डिवाइड करता ही है। तो ये मैच हो गया। अब बचा ये, तो इससे इसको मैच कर दो, और ऐसे ही अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको देखो, बहुत लोग इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर भेजा और उधर रूट के अंदर 9 किया और 3 लिख दिया, पर यह तरीका आपका गलत है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। दो सॉल्यूशंस आएंगे तो कैसे आएंगे, तो आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखो पहले। अभी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये बना और एक ये बना। तो अब ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 3, जब इसको 0 से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे मैच द फॉलोइंग्स आपके हो गए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स 6th एग्जाम्पल देखते हैं। पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो 5 सेट्स आपके सामने दिए हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, ये देखिए, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड, ये इक्वेशन आपके सामने दी गई हुई है। क्या इक्वेशन आपके सामने है, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, ये जीरोस पहले बना के दे दिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सीधा इसको कंपेयर करा देना है 0 से। तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 2। तो ये सेट कैसा बन जाएगा, 1 एंड 2, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, नहीं, तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, पहला वाला फाइनाइट सेट की कैटेगरी में। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगी, मैंने फिर से कहा, आप 4 को उठा के इधर लाइए, फिर स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए, और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और अब आपके सामने जब इसको 0 से कंपेयर कराएंगे तो एक आएगा -2 और एक आएगा 2। तो ये सेट कैसा फॉर्म हो जाएगा, -2 एंड 2। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इनफाइनाइट है, नहीं, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट का। चलिए इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब कैसा सेट फॉर्म होगा रोस्टर फॉर्म में, 1/2, एक ही एलिमेंट आया, तो ये भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। थर्ड वाला भी। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। प्राइम नंबर्स देखो, आगे कुछ भी लिमिट नहीं है कि लेस देन 100, लेस देन 50, लेस देन 150, ऐसा आगे कुछ भी नहीं कहा। तो प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 पहला प्राइम नंबर है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला है वो किसका एग्जाम्पल है, ये है इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फोर्थ लास्ट वाला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्यों, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो इसका मतलब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो तो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये चलता रहेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, लास्ट वाला इनफाइनाइट सेट का। तो आई होप आपको 6th एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलो भाई 7th एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ द इक्वल सेट्स इफ एनी।
कह रहा है ये 5 सेट्स जो गिवन है इसमें से जो आपस में इक्वल हैं उनको बताओ, और अगर हैं तो गिव रीजन, इसका रीजन भी दो। तो चलिए देखते हैं। पहला तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, बाकी 4 रोस्टर फॉर्म में नहीं दे रखे। तो पहले तो आप इनकी रोस्टर फॉर्म बनाओ सबकी। तो पहले वाले की तो दी हुई है, बी की बनाते हैं। बी में क्या दे रखा है, B contains all those x such that x is greater than 15 and less than 5। अब कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो, ठीक है, ऐसा तो कुछ नंबर नहीं हो सकता। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नल सेट का। ये किसका एग्जाम्पल है, नल सेट का। ठीक है, ये भी बन गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, सी सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, अब ये इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस सेट में एक एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपने डी वाले पे, डी क्या कंटेन करता है, ऑल दोज x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। जब 0 से कंपेयर कराएंगे तो एक तो मिलेगा -5 और दूसरा मिलेगा 5। तो डी के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, -5 एंड प्लस का 5। अब देखते हैं ई वाला, x इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। पहले तो कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा कैसा, इंटीग्रल रूट है, मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर दीजिए मिड टर्म स्प्लिट की हेल्प से। तो 15 और 3 × 5 = 15, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हो गया ब्रेक। और आपका x माइनस 5 प्लस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड प्लस का 5। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, कैसा चाहिए हमको, खाली पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले में ये तो इंक्लूड हो जाएगा पर ये -3 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर ई सेट की बात करें तो उसके अंदर कैसा आएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओनली 5। अब आप इसमें आपस में देख लीजिए कौन से इक्वल हैं। तो आपको दिख रहा होगा किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब एलिमेंट्स किसमें एग्जैक्टली सेम है, तो सी एंड ई। ये तो हमको मिल गए, C इज इक्वल टू E। अब इसका रीजन क्या दोगे, ये देखो यहाँ तक का हमारा काम हो गया, इक्वल सेट्स हमने ढूंढ लिए। तो रीजन क्या दोगे, अब रीजन, सिंस सेट C एंड सेट E कंटेन्स exactly same elements, hence they are said to be equal, they are said to be equal। ठीक है, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे चिपका दी गई है। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन था। चलो भाई 8th एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको 2 पार्ट्स इसके दिए गए हैं। पहले में x और b सेट दिया है, इसको कंपेयर करना है। दूसरे में a एंड b दिया है, इसको कंपेयर करना है। तो पहले x वाले की कंडीशन सुधारो, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, तब तो कंपेयर कर पाएंगे। द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, एलॉय वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो पहले तो ए लिख दो, फिर एल लिख दो, दोबारा एल नहीं लिखा जाएगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड होती है सेट के अंदर, क्योंकि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक, यूनिक मतलब कोई भी लेटर या एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। अब पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, दूसरा लिखिए रोस्टर फॉर्म बनाओ, बी इज द सेट ऑफ लेटर्स लॉयल। तो अब यहाँ पे पहले चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं, ए लिख दो पहले। अब क्या ए दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ो फिर ए, उसके बाद एल देख लो, एल दोबारा आ रहा है, पहले में आ गया, ठीक है।
तो ये एक L जो है एक ही बार लिखा जाएगा, फिर O फिर Y, ठीक है, O देन Y। तो यस X इज इक्वल्स टू B हो गया, ठीक है। रीजन अगर आप देना चाहो तो इससे पहले एग्जांपल में दिया था वही दे सकते हो कि इक्वल सेट्स हैं, वही डेफिनेशन आपको लिख देनी है। चलिए अब ये A और B सेकेंड पार्ट इसको देखते हैं। तो A को बनाते हैं पहले, फिर B को बनाएंगे। A क्या है, N A contains all those n such that n is an integer and n स्क्वायर, जो n का स्क्वायर है वो 4 से छोटा एंड बराबर है। अब इंटीजर है तो प्लस माइनस, उसने ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, उसने कहा सारे इंटीजर्स, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी जीरो भी। अब आइए इधर, तो n अब इस कंडीशन को फुलफिल करना है। यहाँ पे हम इंटीजर भर सकते हैं, तो पहले तो जीरो भर दो। क्या जीरो का स्क्वायर 4 से छोटा है, यस। फिर 1 भरो तो 1 का स्क्वायर का 4 से छोटा है, यस। फिर 2 भरो तो 2 का स्क्वायर 4 से छोटा नहीं, पर इस सेकंड वाली कंडीशन आप देख रहे हैं बराबर है, तो यस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और वो भी 4 से छोटा होगा, तो ये भी यस है। और -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 4 के बराबर होगा, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये भी यस। तो आपके पास ए में कौन से आ गए, -1 -2 0 1 एंड 2, 5 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए तो x बिलोंग्स टू R है, पहले तो क्या है x इज अ रियल नंबर, और इस इक्वेशन के सोल्यूशन को या जीरोस को क्या कहा जाएगा, x कहा जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, x -2 -1 x -2 x -2 और x -1 जीरो से कंपेयर कराएंगे तो 1 एंड 2 मिल जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 1 एंड 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट में आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, बस नॉट लिख देंगे यहाँ पे, since set a and set b do not contain exactly the same elements, hence they are not equal। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। इस वाले का रीजन क्या हो जाएगा, since set x and set b contains exactly same elements hence they are equal। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 9th एंड 10th एग्जांपल्स। तो 9th एग्जांपल देखो सबसेट पर आ गया, सबसेट्स पर ये कॉन्सेप्ट आ गया है और 1.3 के एग्जांपल्स हैं ये। तो सबसेट्स की डेफिनेशन क्या होती थी, सेट ए is the subset of B if all the elements of set A are in set B। यही तो डेफिनेशन थी, if A and B are सम सेट्स, अगर कोई ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, आर टू सेट्स, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी। ए कब बी का सबसेट कहा जाएगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे। तो चलिए अपने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सेट, हाँ इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है सबसेट का सिंबल और ये नॉट द सबसेट का सिंबल। तो यहाँ पे हमको फिल करना है। तो क्या है भाई, फाई, देखो फाई तो हर किसी का सबसेट होता है, ये पढ़ाया था। फाई तो आप लिख के रख लो, हर किसी का सबसेट होता ही होता है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ए और बी के बीच चेक करना है।
तो ए के सारे एलिमेंट क्या बी में हैं? तो भाई 3 यहाँ पर नहीं है, तो ये तो नहीं हो गया, नॉट द सबसेट का साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब ए के सारे एलिमेंट सी में चेक करो हैं, 1 3 1 3 है, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी में चेक करो, तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी में हैं? तो बी में कौन से एलिमेंट है? 1 5 एंड 9, 1 5 एंड 9 यस मौजूद हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या चेक कर लें एक बार, तो पहला है यस, फिर दूसरा है नॉट द सबसेट, और फिर सबसेट एंड सबसेट, बिल्कुल ठीक है। अब इधर आते हैं, कह रहा है ए और बी दो सेट्स दिए हैं, पूछ रहा है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। पहले चेक करो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरे में क्या चेक करना है, दूसरे में हमको क्या चेक करना है, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है। तो दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए के काफी एलिमेंट्स बी में नहीं है, ए ई आई ओ यू, तो ए है, उसके बाद ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, 4 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। आप इसका रीजन क्या लिखोगे, सेट बी डज नॉट कंटेन all the elements of set A, hence A is not the subset of B। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसको चेक करते हैं क्या B A का सबसेट है। तो क्या B के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं? नहीं, ना B है, ना C है, ना D है। A में देखो ना B है, ना C है, ना D है, तो यहां पर भी क्या होगा, नो, B is not the subset of A because all the elements of set B आर नॉट इन ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर इसका भी। ठीक है, आंसर तो नहीं दिया है, पर ठीक है, मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया है। ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है, ना ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं 11th वाले एग्जाम्पल को। कह रहा है ए बी सी कोई 3 सेट्स हैं, तो मान लेते हैं भाई, लेट ए क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लो, बी को क्या मान लो। अब बी को क्या मानोगे, अच्छा हाँ, मान सकते नहीं हो अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे कंडीशन दी है, जो ए है वो बी में एज एन एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ए सेट कैसा दिख रहा है, करली ब्रेसेस के अंदर 1। अब यहाँ पे कुछ 2, मतलब कुछ भी एक लिख दो, ए बी सी आप लिख दो, 2 3 4 को लिख दो, तो मैंने 2 लिखा, बहुत ज्यादा बड़ा सेट नहीं बनाना है जब आप लेट कर रहे हो। अच्छा, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो सी में क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और एक और एलिमेंट डाल दो, मैंने 3 को डाल दिया, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपके सेट्स तैयार हैं। अब पूछ रहा है क्या ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ए जो है सी का सबसेट है, तो जरा सी के सबसेट बनाओ। सबसेट्स कैसे बनते थे, अगर मान लो कोई आपको ऐसे सेट दे रखा था, तो इसके सेट्स कैसे बनाते थे, तो 5 तो सबका सबसेट होता था, फिर एक एक एलिमेंट को उठा के सेट बना दिया, फिर 2-2 को उठा के बना दिया, मतलब पहले एक एक को बनाया, फिर अब 2-2 वाले सीरीज चला दो, फिर जितने हैं उतने लिख दो, 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो बस ओवर हो जाएगा, यहाँ पे 8 सबसेट्स आ जाएंगे। अगर 4 होते तो पहले एक एक वाले बनाते 4, फिर 2-2 वाले बनते 6, फिर 3-3 वाले 4 बनते, फिर लास्ट में कंप्लीट सेट आ जाता पूरा। ठीक है, तो सारे सबसेट्स कितने आते, 16। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, अगर पूछा जाए यहाँ पे ए में कितने, ए के नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो 2 की पावर n ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो यहाँ पे कितने जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो होता था प्रॉपर सबसेट नहीं गिना जाता था, ये प्रॉपर सबसेट नहीं था, जो इक्वल हो जाता था वो प्रॉपर सबसेट्स की कैटेगरी से बाहर था, पर सबसेट्स होता था, सबसेट होता था। वापस आते अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने क्वेश्चन पर, तो सी के सबसेट्स क्या बन जाएंगे, तो देखो सबसेट्स बनाने के लिए करना क्या होता था, एलिमेंट को उठाओ, उसको करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो, तो इसमें 1 नहीं है,
करली ब्रेसेस के अंदर पहले से 1 है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी करली ब्रेसेस लगेगा, ठीक है, फिर 2 का बनेगा, फिर 3 का बनेगा, ठीक है, फिर 2 एलिमेंट को लेके बनेगा, ऐसे करके फिर चलता रहेगा, फिर लास्ट में तीनों को लिख दिया जाएगा। तो आपको देखना है कि क्या ये चीज कभी क्या सबसेट बनी है सी का? देखो ये नहीं बना है, सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर 1 कहीं पर नहीं लिखा है, 2 करली ब्रेसेस लगे तब 1 लिखा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। उसने पूछा है क्या ये सी का सबसेट है, ठीक है, ए मतलब हमने लेट ए, यहाँ पे ए को करली ब्रेसेस के अंदर 1 माना था, ठीक है। अब जब इसके सी के सबसेट्स फॉर्म करोगे तो सबसेट्स फॉर्म करने का तरीका क्या है, एलिमेंट्स को उठाओ और करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो। तो यहाँ पर तो ये पहले ही क्या लिए हुए, करली ब्रेसेस लिए हुए है, तो इसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर बंद होगा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो यस ये सबसेट सी का हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। या ऐसा होता, जो ए है वो ऐसे लिखा होता तो ये भी क्या हो जाता, सी का सबसेट हो जाता, पर यहां पर ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है एंड ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी जो सेट है वो क्या कंटेन करता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आइदर सेट ए, या तो ए में हो और इन बी, ठीक है, ठीक है, और इन बोथ, मतलब तीनों वाले कंटेन करता है। सेट ए में है उनको भी लिख दो, बी में है उनको भी लिख दो, या जो दोनों में उनको भी लिख दो, सबको लिख दो। तो भाई ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ए यूनियन बी में क्या जाते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए बी के उनको 2 बार नहीं लिखना है, केवल 1 बार लिखना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी को तैयार करते हैं। तो 2, ठीक है, 2 4 6 8, इसका हो गया ए का। अब बी वाले देखो 6 8 तो पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 10 एंड 12। इसमें देख लो क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स हैं, हाँ है, 2 4 6 8 ए के ही एलिमेंट्स हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट्स हैं, 6 8 10 12, हाँ बी के एलिमेंट्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या दोनों में जो कॉमन है वो है, हाँ वो भी है, 6 8 दोनों में कॉमन है, 6 8 यहाँ भी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, क्या ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए में क्या है, ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और बी में क्या है, 3 वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए आई यू, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। तो ए में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आप यहां बना लो, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। क्या बी में इसके अलावा कोई एलिमेंट है, देखो बी में भी ए आ रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, पहले लिखा जा चुका है। आई आ रहा है, आई भी पहले लिखा जा चुका है, यू आ रहा है, यू भी पहले लिखा जा चुका है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है नहीं, तो ये बंद कर दो। तो ये किसके इक्वल आ गया है, सीधे ऑटोमेटिक ये ए के इक्वल आ गया है। तो आई होप आपको समझ 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। अब ये थर्ड वाला देखते हैं, इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है ये, मतलब क्या पूछ रहा है, लेट एक्स इज अ सेट विच कंटेन राम गीता अकबर। अब ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैं, आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और आपके स्कूल के बच्चे हैं, राम गीता अकबर एक सेट में है, और ये क्या कर रहे हैं, ये हॉकी टीम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सेट वाई है जिसमें 3 बच्चे हैं, गीता, डेविड एंड अशोक, और ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ही है, पर ये क्या है, फ्रॉम स्कूल फुटबॉल टीम, स्कूल की फुटबॉल टीम्स हैं।
हमें ढूंढना क्या है, x यूनियन y। तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेट x एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेट y। यहाँ पे लिख दीजिए, पर कोई रिपीट नहीं होगा। तो राम आ गया, पहले वाला सेट लिख दो, गीता हो गई और अकबर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो y में क्या कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो गीता तो आ गई, तो दोबारा नहीं लिखेंगे गीता को। अब डेविड आ रहा है एक्स्ट्रा, एक आ रहा है डेविड और एक आ रहा है अशोक। ठीक है, तो ये सेट तो हो गया कंप्लीट। आगे क्या कह रहा है, इंटरप्रेट द सेट, मतलब इस सेट की व्याख्या करिए, इसको डिफाइन करके थोड़ा बताइए। तो x यूनियन y कंटेन्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, all the students of class 11th, those are in either, कौन सी टीम थी, हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम। और फ्रॉम बोथ द टीम्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 5th, 15th, 16th, 17th एंड 18th एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो कंसीडर द सेट्स A एंड B ऑफ एग्जाम्पल 12 एंड फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ जाने को कह रहा है। 12 में क्या कह रहा है, सेट A क्या गिवन है, 2 4 6 8 एंड 2 4 6 8 6 8 10 12। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन बताना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता था, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 6 एंड 8। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। 16 देखते हैं, कंसीडर द सेट x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो पहले जरा x और y को देख लेते हैं, क्या सेट्स थे वहां पर। एग्जाम्पल नंबर 14, राम गीता अकबर, राम गीता अकबर, और नीचे वाले शायद वाई सेट में जो थे, गीता डेविड अशोक, गीता डेविड एंड अशोक, ये 3 एलिमेंट है। तो कॉमन इनमें कौन है, ओनली गीता, केवल गीता ही इसमें कॉमन है। तो आगे चलते हैं, 17th वाला देखते हैं। कह रहा है पहले तो A इंटरसेक्शन B ढूंढो। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B दोनों में जो कॉमन है एलिमेंट्स, उनको लिख देना इस सेट के अंदर। तो 2 है, यस 2 है, 3 है, 3 भी है, या 5 है यहाँ पे, और 7 भी है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ गया, 2 3 5 एंड 7। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सेट क्या है, यही सेट B भी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होना था। चलिए अब इधर देखते हैं डिफरेंस वाला। A माइनस बी क्या शो करता है, A माइनस बी क्या शो करता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A लिख दोगे आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। पर हटाओगे किसको, जो कॉमन है A और B दोनों में, जिन दो सेट्स का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम लोग हटा देंगे। तो B में देखो, A और B में कॉमन कौन से हैं, 2 4
एंड 6, 2, 4 एंड 6। तो आपके पास क्या बचे 1, 3 एंड 5। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, all the elements of set A, those are not in B. All the elements of set A, those are not in B. मतलब A के वो सारे एलिमेंट्स, पर कौन से हटाओगे, जो A के एलिमेंट्स जो B में भी पड़े हैं। ठीक है, पर मैं इसको ऐसे नहीं करके मैं दूसरे तरीके से करता हूं। मैं क्या सोचता हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A पर हटा किसको दो, सबट्रैक्ट किसको कर दो, हटा दो, निकाल दो, किसको हटा दो, जो A और B जिनका डिफरेंस ले रहे हो उनमें दोनों में जो कॉमन है उनको हटा दो बस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया B माइनस ए भी बता दो। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B दोज आर नॉट इन A, मतलब B के सारे एलिमेंट्स लिख दो पर उनको हटा दो जो A और B में कॉमन है। तो 2, 4 एंड 6 कॉमन है, इनको हटा दो तो बचा कौन सा, केवल 8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं 19th एग्जाम्पल पर और देखेंगे फिर 20th, 21st एंड 22nd एग्जाम्पल। तो क्या कह रहा है, V एंड B ये दो सेट्स गिवन है और पहले पूछा गया V माइनस B। तो कर लेते हैं, यहां क्या लिख दोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट V। ठीक है, पर कौन से हटा दोगे V वाले, जो V एंड B दोनों में कॉमन है। तो कौन से कॉमन है, A देखो कॉमन है, नहीं लिखेंगे। I कॉमन है, ये भी नहीं लिखेंगे, I कॉमन, इसको हटाओ। उसके बाद O है, O नहीं है, इसको लिख दो। U है, इसमें है, तो बस इतना ही लिखेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V एक्सेप्ट किसको हटा देना है, जो V और B दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन से हैं, A I U हटा दो, E और O बचा। ठीक है, B माइनस V कर दो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ठीक है, दोज आर नॉट इन V, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B बट एक्सेप्ट कौन से एलिमेंट्स, दोज आर कॉमन इन बोथ B एंड V। तो A कॉमन है, I कॉमन है, U कॉमन है, इसको नहीं लिखना है। कौन बचा, सिर्फ K बचा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। इधर आते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से सेट A को सबट्रैक्ट कर दो, मतलब डिफरेंस ऑफ U एंड A। ठीक है, U माइनस A करो तो आपको क्या मिल जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट U या यूनिवर्सल सेट, बट don't write the elements, those are common in both U and A। तो U के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो पर उनको छोड़ देना जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़कर आप सभी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 10 तक है, 5 हट गए, तो ठीक है, इतना बच गया। अब इधर आते हैं, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। ठीक है, कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कौन से क्या पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में क्या पड़ा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, और इसमें कौन आ रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, क्योंकि को एजुकेशनल स्कूल है तो बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग आ रहे हैं। अब ए जो सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ये सारी गर्ल्स को कर रहा है। ठीक है, क्लास 11th की। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ये गर्ल्स का सेट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज in class 11th। ठीक है, तो बस ये यहीं तक हो जाएगा। अब 22nd देखते हैं, और 22nd के लिए हमारे पास स्पेस
नहीं है, तो कुछ मिटाना पड़ेगा तब जाके स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, इधर जगह खाली कर ली है। ठीक है, इसको इधर देखते हैं 20 सेकंड के आंसर्स। अब हमसे पहला क्या पूछा गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, तो u के सारे एलिमेंट लिख दो, पर किसको छोड़ दो, जो u और a में कॉमन है, तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी सब लिख दो। ये हो गया। फिर दूसरा क्या पूछा गया है, b का कॉम्प्लीमेंट, तो b के कॉम्प्लीमेंट में u के सारे एलिमेंट, पर उनको छोड़ दो जो b और u में कॉमन है, तो 3 4 5 हटा दो, 1 2 एंड 6 ये बचा। आगे बढ़ते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेना है, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब इनमें जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है, तो 1 और 6 ही मुझे दिखाई दे रहा है। अब a यूनियन b में कौन आएगा उसको भी देख लो। a यूनियन b मतलब 2 3, चलो a और b दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 फिर 3 b में आ रहा तो रिपीट हो रहा, उसको एक ही बार लिखेंगे, 4 एंड 5, यहां तक हो गया। अब लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, चेक करके बताओ, क्या a यूनियन b, पहले तो a यूनियन b आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट में u से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो u में 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और जो इसमें a यूनियन b और u में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी u के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो u के बचे हुए कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 एंड 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बच रहा है, हाँ तो ये तो निकाल चुके हम लोग, ये वाला पार्ट यहाँ पे कर चुके हैं, तो आप देखिए ये आपस में इक्वल हैं। Here we can clearly see that A complement intersection B complement is equal to A union B का complement। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट 3 एग्जांपल्स देखने वाले हैं। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। अच्छा, कैटरैक्ट वाला सेट बनाओ, इसके लेटर्स का यूज करके एक सेट बनाओ। पहले क्या बनेगा, सी ए, सारे एलिमेंट्स को लिखो यहाँ पे, सी ए टी, अब ए दोबारा नहीं लिखा जाए क्योंकि एक बार लिखा जा चुका है, फिर आर, फिर ए फिर लिखा जा चुका है, और सी भी पहले लिखा जा चुका है, तो सी को फिर नहीं लिखेंगे, और टी भी लिखा जा चुका है, तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ट्रैक्ट का बनाओ एक सेट, इसके लेटर्स का यूज करके बनाओ, टी आर ए एंड सी, टी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब देखो इसमें, अब इसके देखो जो एलिमेंट्स है इसमें क्या है, सी है, ए है, टी है और आर है, यही तो एलिमेंट्स यहां पर भी हैं, तो आप क्या कह दोगे, hence these both sets are equal। कौन से सेट्स, द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट, एक ये सेट, और दूसरा कौन सा सेट, द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट आर इक्वल। हेंस में ये स्टेटमेंट लिख दोगे। ठीक है, यहां देखते हैं, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। ये 3 एलिमेंट्स गिवन है तो इसके बनाना स्टार्ट करो। एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, फिर सिंगल एलिमेंट को उठा के करली ब्रेसेस के अंदर लिखो, फिर 2 को उठा के लिखो करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, 3 हो गए, 3 3 6 7, और फिर जब पूरा हो जाए तो फिर सारे एलिमेंट्स को लिख दो। तो ये हो गए आपके सबसेट्स ऑफ दिस सेट। 8 होने चाहिए, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आते हैं, शो दैट ये गिवन है और ये क्या बता रहा है, क्या अगर ये गिवन है तो क्या इसको शो करो,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो आप इसको शो कीजिए। तो इसको शो करने के लिए क्या होता था, अगर हमको ए इज इक्वल टू बी शो करना है तो हमें क्या शो करना पड़ता था, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, यही तो शो करना पड़ता था। तो स्टार्ट करते हैं, शोइंग दैट A is the subset of B, हम लोग ये शो करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, हम लोग क्या करते थे, let x belongs to A, कोई एलिमेंट x जो होता था A से बिलोंग करता हुआ दिखाते थे और फिर लास्ट में गिवन कंडीशन का यूज करते हुए उसको B से बिलोंग करा देते थे। तो ये हमको गिवन है, ये इक्वेशन हमको गिवन है और ये प्रूव करनी है, ठीक है। x belongs to A, देन अगर x A में पड़ा हुआ है तो वो कहाँ जरूर होगा, A यूनियन B में। आप खुद देख लो वेन डायग्राम की हेल्प से, अगर कोई A में है तो A यूनियन B में तो वो पड़ा ही होगा। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, क्यों, बाय फर्स्ट, ये गिवन है। अगर यहां चीज पड़ी है तो यहां तो होगी क्योंकि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। हैंस x जो है अगर इंटरसेक्शन में आ गया, हमने यहां से शुरू किया था और कहां तक बात पहुंच गई, यहां तक, ठीक है, वो यहां ना पड़ा होके यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो B में तो पड़ा ही हुआ है। तो x A से बिलोंग होता हुआ दिखाया गया था, लेट किया था, और वो B से बिलोंग कर रहा है। हैंस A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि B इज द सबसेट ऑफ A। नाउ शोइंग B इज द सबसेट ऑफ A, उसके लिए क्या करोगे आप, लेट y बिलोंग्स टू B, ठीक है। देन अगर B से बिलोंग कर रहा है तो y कहाँ जरूर होगा, A यूनियन B में, और A यूनियन B में अगर है देन बाय फर्स्ट y कहाँ जरूर होगा, A इंटरसेक्शन B में, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। देन वी कैन से दैट y कहाँ डेफिनेटली होगा, A में होगा ही होगा। B से स्टार्ट किया था और A में दिखा दिया। हैंस B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है, दोनों चीजें प्रूव हो गई। सो इफ A इज द सबसेट ऑफ B and B is the subset of A, hence A is equals to B, proved, hence proved। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू NCERT आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से होता है कंप्लीट।